सीरियल कैंडिडेट अनाउंस कर सकता है आने दिनों में? बिल्कुल, देखिए कि अपडेट मैं दे दूं कि राजस्थान के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत, वो थोड़ी देर पहले ही पटना एयरपोर्ट पर उन्होंने लैंड किया और उन्होंने मीडिया से भी बात की। और जब उनसे सवाल पूछा गया कि महागठबंधन में सारी चीजें ऑल इज वेल नहीं है, ऑलराइट। क्योंकि कई सारी रितेश, चीज। जी। हम आपके पास आते हैं। हमारे पास अभी लाइव विजुअल्स आ रहे हैं पटना से। जैसे कि आपने बताया कि राजस्थान के फॉर्मर सीएम हैज़ नाउ रीच्ड पटना, and you can see on your screens, viewers, that he is getting down and he is scheduled to meet RJD leader Tejasvi Yadav. And remember, viewers, that Tejasvi Yadav will be contesting the polls, and there might be an announcement of the chief ministerial candidate from the Mahagathbandhan very soon. It's on the cards. So on your screens right now, Ashok Gehlot has reached Patna, and Ashok Gehlot has been appointed by the All Indian Congress Committee to actually as a senior election observer. रितेश, अगर आप हमारे साथ अभी भी बने हुए हैं तो आप प्लीज़ हमें जानकारी दीजिए कि ये मीटिंग जब होगी उसके बारे में क्या क्या डिस्कस होंगे ये मीटिंग में। बिल्कुल, मैं आपके साथ बना ही हुआ हूँ। सबसे बड़ी बात है कि काफी ज्यादा डैमेज हो गया है महागठबंधन में। आप देखिए कि एनडीए में सारी चीजें, चाहे वो चुनाव प्रचार हो, वो सीट शेयरिंग हो, सारी चीजें समय से पहले हो गई हैं। अब तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आने वाले हैं और बिहार में वो कैंपेन करेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने चुनाव प्रचार शुरू कर दिया, लेकिन दूसरी तरफ महागठबंधन में देखिए कि अभी तक ना तेजस्वी यादव, ना कोई कांग्रेस का लीडर, ना कोई अलायंस का लीडर जो है वो कैंपेन पे निकल रहा है। अब ऐसे में अशोक गहलोत को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है कि जो भी डैमेज हुआ है उसे फौरन कंट्रोल किया जाए, क्योंकि इन लोगों को ये इस बात का अंदेशा हो चुका है कि जिस तरीके से सीट शेयरिंग हुई, जिस तरीके से कई सीट्स पर महागठबंधन के जो उम्मीदवार हैं आपस में ही उनके बीच फाइट होने वाली है। और भले ही इसे कहा जा रहा है कि नहीं ये फ्रेंडली फाइट है, लेकिन भले ही आप फ्रेंडली फाइट का के इसको जो इसकी गंभीरता है उसे कम करने की कोशिश करें, लेकिन फ्रेंडली फाइट जैसी कोई चीज होती नहीं है, फाइट होती है। तो इस बात को अशोक गहलोत समझ रहे हैं, कांग्रेस समझ रही है, और इसी कारण से उन्हें लाया गया है ताकि डैमेज कंट्रोल हो, कोऑर्डिनेशन हो। आज एक महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है और कल फिर महागठबंधन की एक संयुक्त सीसी होगी और उसमें कई सारी बातें जो हैं वो कही जाएंगी। हालांकि अशोक गहलोत से आज जब मीडिया ने सवाल पूछा तो उन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि 500 माफ कीजिएगा 243 सीट है, उस पर महागठबंधन चुनाव लड़ रहा है। और ऐसे में 5 से 10 सीटों पर विवाद होना कोई बड़ी बात नहीं है। मीडिया इन चीजों को काफी बढ़ा चढ़ा के दिखा रही है। 2 दिन के अंदर सारा कंफ्यूजन समाप्त हो जाएगा। तो ये जो भी एक गंभीरता है, जो भी डैमेज हो चुका है महागठबंधन को, जो भी हमारे पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स है उनका साफ तौर पे कहना है कि वोटर्स के मन में भी ये चला गया है कि महागठबंधन में सारी चीजें सही नहीं है। जो अलायंस है उनके कार्यकर्ताओं के बीच भी एक मैसेज है कि महागठबंधन में सारी चीजें जो है वो सही नहीं है। और यही कारण है कि अब डैमेज कंट्रोल की कोशिश में चाहे आरजेडी हो, चाहे वो कांग्रेस हो और अन्य पार्टियां हैं, वो लग चुकी हैं। लेकिन अब काफी समय जो है वो निकल चुका है। अब लाख ये बयानबाजी हो कि सभी चीजें सही हैं। और एक बात तो अशोक गहलोत ने स्पष्ट कर दी कि अगले 2 दिन में सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। यानी उन्होंने मान लिया है कि कंफ्यूजन की स्थिति है, यानी विवाद की स्थिति है, और इसी को पाटने वो पहुंचे हुए हैं। और देखने वाली बात तो यह है कि अशोक गहलोत को जो बड़ी जिम्मेदारी दी गई है उसमें वो कितने सफल हो पाते हैं। जी बिल्कुल रितेश, आपका धन्यवाद हमें इतनी सारी जानकारी देने के लिए।